हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम वातावरण पढ़ रहे थे कल। हमने एक क्लास देखी थी वातावरण की, और आज हम उससे आगे चलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे वातावरण पर, बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का। और हम बात करेंगे आज प्रकृति पोषण विवाद के बारे में भी। तो इन दो पॉइंट को, दोस्तों, दो आपके जो आप पॉइंट हैं आज उनको हम देखेंगे। तो इनसे संबंध में हम बात करेंगे, और इनको भी हम इसी तरीके से शब्दों के माध्यम से ही याद करेंगे कि किसका प्रभाव पड़ता है और किस वैज्ञानिक ने इस बारे में कहा। ये सब आज बात करेंगे। और कल की क्लास में हमने वातावरण को देखा था कि वातावरण क्या होता है। जैसे कि ये हम चारों ओर से हम जो जिससे जिससे घिरे हुए हैं वो क्या है? वातावरण है, जिसका हमारे ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो एक हमने देखा कि वातावरण क्या है। वातावरण वो है जिसके हमारे पास भौतिक या अभौतिक रूप से, मतलब या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर क्या पड़ता है, कोई प्रभाव डालता है, तो वो क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। वातावरण हमने देखा कि पर्यावरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण और वातावरण एक दूसरे के पर्याय हैं, साइनोनिम्स हैं। और दोस्तों, हमने देखा कि पर प्लस मतलब होता है चारों ओर आवरण में से घिरा हुआ। तो जिसके हम चारों ओर घिरे हुए हैं वो क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। ठीक है, या पर्यावरण भी कह सकते हैं। तो ये हमने उसके बारे में बात की थी। फिर हमने कुछ दोस्तों कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में उन्होंने जो परिभाषाएं दी थी वातावरण के बारे में, दोस्तों, वो देखा था। जैसे हमने देखा था बोरिंग लैक बोरिंग वेल्ड लैकफील्ड के अनुसार। तो उसने क्या कहा था कि वातावरण वह प्रक्रिया जिसमें, दोस्तों, सभी उत्तेजनाएं जो मनुष्य के अंदर क्या होती है, उत्पन्न होती हैं, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक या वृद्धावस्था तक क्या डालती हैं? हमारे ऊपर जो प्रभाव डालती हैं वो क्या कहलाता है? वातावरण। अब इसी प्रकार दोस्तों हम रच का देखा था। रच मतलब वंश क्या दोस्तों? किसी व्यक्तित्व का क्या करना? रचना, परिवर्तन करना। किसी परिवर्तन करना मतलब रच में से रचना, रच में से परिवर्तन करना, उस तरीके से याद किया था। और हमने एक बात देखा था, इसके अतिरिक्त देखता एनास्ट्री। एनास्ट्री ने क्या कहा दोस्तों? वंशक्रम के अतिरिक्त प्रभाव डालने वाला क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। ठीक है, उस तरीके से हमने वुडवर्थ देखी, और वुडवर्थ के अनुसार, और उसके एक और परिभाषा देखी थी। ठीक है, रच, वुडवर्थ, बोरिंग लैगविल्ट, और आपका एनास्ट्री, और एक रॉस। रॉस ने कहा था कि वातावरण वहां शक्ति है, वो वहां शक्ति है जो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती है। मैंने बताया रॉस में रॉ। उस तरीके से दोस्तों हमने पिछली कक्षा में ये परिभाषा याद की थी, इस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, है ना। आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे वातावरण के बारे में। तो वातावरण के बारे में दोस्तों बात करने से पहले आज हम बात करते हैं, वातावरण तो बात की थी, आज करेंगे वातावरण पर बाल विकास पर प्रभाव। तो वातावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, और किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है वातावरण के बाल विकास पर। तो चलो बात करते हैं दोस्तों। हमने देखा कि सबसे पहले व्यक्तित्व और चरित्र पर प्रभाव। वातावरण का व्यक्तित्व किसी भी बाल मतलब वातावरण का किसी भी व्यक्ति के या किसी भी मानव के किस पर पड़ता है दोस्तों? व्यक्तित्व व चरित्र पर बाल का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। और इसका किसी ने कहा कि ऐसा बाल वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव दोस्तों व्यक्तित्व व चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। किसने कहा था? कुली ने। किसने? कुले महोदय ने। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे हम, हमें याद कैसे करना है, कैसे याद रह सकता है, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें कि व्यक्तित्व व चरित्र पर प्रभाव कुले महोदय ने कहा। अब देखो, व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, और चरित्र। चरित्र मतलब कैरेक्टर, है ना। और व्यक्तित्व, दोस्तों क्या है? अब देखो, किसी कुल, कुल को हम ऐसे पढ़ेंगे, कुल क्या पढ़ेंगे? कुल। अब कुल तो आप समझते हो ना। कुल, कुल क्या है? कुल होता है किसी, कुल और वंश दोनों से ही समझते होंगे। जैसे आप किस कुल में पैदा हुए हो, किस कुल में जन्म लिया आप लोगों ने, है ना। तो वो क्या होता है? आपका कुल होता है। ठीक है, कौन सा कुल है? तो हम इसको याद करेंगे, कुल सब समझते हो, नॉर्मल है, कुल तो आपने सुना ही होगा। तो कुल, कुल का होता है दोस्तों, जिस कुल में दोस्तों जिस व्यक्ति का जैसा कुल होगा उसका वैसा ही कैसा होगा? चरित्र होगा, और वैसा ही क्या होगा? व्यक्तित्व होगा। जैसे हम नॉर्मल बात करें तो हम बता देते हैं कि तेरे जो लक्षण है ना, बता रहे हैं तू कैसे कुल से जन्म आए, है ना। बताते नहीं बताते? तेरा जो लक्षण है वो बता रहेगा तू कैसे कुल से जन्म आया, मतलब जो तेरा चरित्र है वो बता रहेगा तेरा कुल कैसा है ना। वो करता है दोस्तों, बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में लोग बात। तो ये है, तो इसको कैसे याद रखें? व्यक्तित्व चरित्र किससे? दोस्तों कुल, कुले महोदय, तो कुल। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम, वातावरण का बाल विकास पर प्रभाव पड़ने वाला दूसरा कारक कौन सा है? बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? बुद्धि पर प्रभाव। ठीक है, किस पर प्रभाव पड़ता है? बुद्धि पर। अब बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, किसने कहा? फेंडोल महोदय। कौन दोस्तों? फेंडोल महोदय ने, है ना। ये भी महोदय, ये भी महोदय, लेकिन ये फेंडोल, ये कुले। अब देखो फेंडोल में आप याद करोगे क्या? ढोल। क्या दोस्तों? ढोल। अब देखो हम नॉर्मल भाषा में एक शब्द बोलते हैं, बिल्कुल ढोल है क्या? बिल्कुल ढोल है क्या? बिल्कुल ढोल है क्या मतलब गमार है क्या, है ना। तो क्या दोस्तों देखो, अब ढोल और ढोर, है ना, और क्या बुद्धि थी संबंधित होगा? गमार मतलब उसमें बुद्धि नहीं है, तो
बुद्धि पर प्रभाव किसने बताया? फैंडॉल महोदय। देखो कितना आसान है ना, शब्दों को लिंक करना है, हमें कुछ नहीं करना है, याद आपको आ जाएगा क्योंकि दोनों ही चीज आपके सामने एग्जाम के अंदर लिखी हुई होती है। तो हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे लिंक बिठा सकते हैं और किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, फैंडॉल, और मैं कुछ अलग से ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, बस मैंने तो ये बताया कि शब्द है ढोल, और ढोल से आपको याद आएगा कि ढोल, और ढोल क्या होता है, मतलब हम बोलते हैं किसी से क्या तू बिल्कुल ढोर है क्या, तो ढोर है मतलब गंवार है क्या, गंवार का मतलब किससे, बुद्धि से, तो क्या आ जाएगा यहाँ बुद्धि, और बुद्धि का संबंध किससे, ढोल से, तो फैंडॉल महोदय। याद हो गया होगा, चलो आगे चलते हैं। फिर तीसरा दोस्तों प्रभाव पड़ता है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। क्या दोस्तों? जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। अब देखो किसी के कोई जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, दो जुड़वा बच्चे हैं, और जुड़वा बच्चों को दोनों को अलग अलग रखो, किसी एक को एक वातावरण में रखो, दूसरे को दूसरे वातावरण में रखो, है ना, दोनों को अलग अलग वातावरण में, और दोनों वातावरण में अलग अलग रखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों बच्चों की जो मानसिक बुद्धि है, ठीक है, जो मानसिकता है या जो उनका प्रभाव, जो मतलब उनका जो कैरेक्टर है, उनका चरित्र व्यक्तित्व दोनों का अलग अलग होगा, दोनों की सोचने की क्षमता अलग होगी, दोनों का जो आपका कार्य करने का जो काम है, जो कार्य करने की शक्ति है वो भी अलग अलग होगी, है ना। तो किसमें जुड़वा बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, किसका? वातावरण का। तो उसमें तो इसको क्या कहा, न्यूमन और फ्रीमैन। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, मैन, मैन तो है ही, ठीक है, मैन तो है ही, अब इसको याद कैसे करोगे, एक तो न्यू है, एक फ्री, अब ना को न्यूमैन और फ्रीमैन को कैसे याद करोगे आप, तो इसको ऐसे याद करोगे, जैसे आपने देखा होगा आजकल जुड़वा बच्चे होते हैं तो क्या नाम रखते थे, एक का राम, दो का श्याम, एक का, जैसे मेरा नाम गौरव, भाई का नाम सौरभ, तो गौरव सौरभ, राम श्याम, गीता सीता, ऐसे नाम रखते हैं रखते, तो ऐसे इन दोनों को नाम रखना है, न्यूमैन फ्रीमैन, न्यूमैन फ्रीमैन। याद हो गया होगा, है ना। तो देखो कितना अच्छे से याद किया, जुड़वा बच्चों को कैसे रखते हैं, न्यूमैन और फ्रीमैन, है ना, जैसे राम श्याम सीता गीता गौरव सौरभ, ठीक है, उस तरीके से। अब देखो मानसिकता पर प्रभाव, चौथा पॉइंट है अपना, मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है, किसने कहा, गॉर्डन ने। किसने बताया? गॉर्डन ने कहा कि वातावरण का मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। मानसिकता पर प्रभाव पड़ने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मानसिकता पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि किसी बच्चे के मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब गॉड, इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, गॉड, गॉड को देखो, सिर्फ बस गॉड को देखना है, गॉड, गॉड मतलब क्या, भगवान, और भगवान का दोस्तों अगर उसका भगवान है तो भगवान ने उसको क्या दिया है, मानसिकता, और मानसिकता उसकी कैसी होनी चाहिए, क्या डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, अब ऐसे याद रख सकते हैं कि भगवान अच्छा है कि तूने इसकी मानसिकता अच्छी बनाई है ना, क्या बनाई है, अच्छी, गॉड, ये गॉड अच्छा है कि तूने इसकी मानसिकता अच्छी बनाई है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम बात करें शारीरिक संरचना पर प्रभाव। इस पे दोस्तों शारीरिक संरचना पर प्रभाव, शारीरिक संरचना पर प्रभाव दोस्तों क्या होता है, फ्रेंच बॉन्स। क्या दोस्तों? किसने बताया? फ्रेंच बॉन्स। अब देखो शारीरिक संरचना, शारीरिक, शारीरिक मतलब शरीर, और शरीर की संरचना दोस्तों कैसी, फ्रेंच बॉन्स, बॉन्स, है ना, फ्रेंच बॉन्स। बॉन्स को दोस्तों हम ऐसे याद रखेंगे जैसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता, और आपने देखा होगा ब्रॉन्ज मेडल और जो गोल्ड मेडल ये सब मिलते हैं कि नहीं मिलते, किस पे दोस्तों, कोई शारीरिक मतलब शक्ति शरीर से अच्छा है, और युद्ध वगैरह मतलब सॉरी युद्ध नहीं मतलब जो लड़ाई वगैरह करते हैं, कुश्ती वगैरह करते हैं, तो उनमें उनको मेडल मिलते नहीं मिलते जीतने वाले को, तो ऐसे लगा के फ्रेंच बॉन्स, क्या शारीरिक संरचना, उसकी शारीरिक संरचना चाहिए तो उसको क्या बोलेगा, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मतलब फ्रेंच बॉन्स, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अनाथ बच्चों पर प्रभाव। क्या दोस्तों? अनाथ बच्चों पर प्रभाव, अनाथ बच्चों पर प्रभाव दोस्तों हमको क्या करते हैं, वर्थ, वर्थ, क्या दोस्तों, वर्थ, वर्थ मतलब क्या होता है, जन्म लेना, है ना, जन्म, तो वर्थ दोस्तों, अब देखो वर्थ दोस्तों, वर्थ से दोस्तों हम क्या करें दोस्तों, वुड वर्थ। अब देखो वुड वर्थ मतलब क्या है, वो बिल्कुल एक लकड़ी के समान है, क्यों? क्योंकि उसका कोई लकड़ी मतलब उसको किसी चीज की क्या होती है, सहारा होती है, होती नहीं, लकड़ी का मतलब लाठी का सहारा, जैसे आपने सुना हुआ है ना, तो दोस्तों इसके लिए वुड वर्थ में उसका क्या कोई सहारा नहीं है, क्या नहीं है, सहारा, सहारा नहीं है, तो वो क्या है बच्चा, अनाथ, क्या है दोस्तों, अनाथ, उसका जन्म तो हो गया है लेकिन उसका कोई सहारा नहीं है, वुड माने लकड़ी होती है, तो वुड वर्थ मतलब उसका लकड़ी कोई जन्म से सहारा नहीं है, तो क्या दोस्तों हम याद करेंगे, अनाथ बच्चा। कैसा है वो बच्चा, अनाथ, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं है, ठीक है। अनाथ का मतलब उसके इसके माता पिता ना हो, उसको क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं, तो उसका भी बराबर था, क्योंकि अनाथ बच्चे का कोई ऊपर से समझाने वाला नहीं होता है ना, वो अपने मन की करता है, वो जैसी जैसा भी रहता है, किसी बात में रहता है, उसी के हिसाब से वो अपने क्या करता है, काम करता है, तो वो भी हो जाता है दोस्तों, है ना, तो इसका भी ऐसे प्रभाव पड़ता है। अब बात करें दोस्तों, हमने दूसरे पॉइंट के बारे में बात की थी, हम बात करें प्रकृति पोषण विवाद के बारे में। प्रकृति पोषण विवाद का मतलब दोस्तों क्या है कि प्रकृति पोषण विवाद को लेकर के मनोवैज्ञानिकों मतभेद है, उनको आज तक यह समझ नहीं आया कि वातावरण पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है या पोषण का विवाद पड़ता है, और यही प्रकृति पोषण विवाद कहलाता है, कि मनोवैज्ञानिकों को मतभेद है कि वातावरण पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है या पोषण का प्रभाव पड़ता है, और यही क्या कहलाता है, ये जो मतभेद है वही क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद कहलाता है।
अब हम बात करेंगे प्रकृति से आशय क्या है। प्रकृति से आशय दोस्तों वंशक्रम, क्या है दोस्तों, वंशक्रम। और पोषण से आशय क्या है दोस्तों, वातावरण। अब इसको कैसे याद करोगे, तो देखो इसको कैसे याद करते हैं दोस्तों। इसको याद करने के लिए हम याद रखेंगे बस पोषण को। पोषण में क्या है, ण। वातावरण में क्या है, ण, है ना, क्या है, ण। और इसमें भी क्या है, ण। तो देखो पोषण वातावरण, पोषण वातावरण, पोषण वातावरण, इस तरीके से याद रखें। क्या, पोषण वातावरण, ण और ण। और एक दूसरा क्या है, वंशक्रम। विकास पर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है, वंशक्रम और वातावरण। तो उसमें से एक तो है वातावरण और एक है वंशक्रम। तो पोषण ण से हमने ण याद रखा, वातावरण, दूसरा बच्चा क्या, वंशक्रम। तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वंशक्रम हो जाएगी। ये था इसका याद करने का तरीका। ठीक है, तो प्रकृति से आशय क्या है, वंशक्रम, और पोषण से आशय क्या है, वातावरण। अगर हम दोस्तों इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें कि दोस्तों एक इसका था कौन सा है, खंडल महोदय, है ना, खंडल महोदय। अब इसकी दोस्तों हम बात करें तो आप इसमें देख सकते हो कि ये तो था दोस्तों इसका प्रकृति से आशय, उसमें क्या था, पोषण से आशय। अब पोषण से आशय वातावरण, दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं हम, इसका समर्थन किसने किया, तो इसका समर्थन दोस्तों हम देखेंगे, इसका समर्थन किया था वाटसन ने। किसने, वाटसन ने इसका क्या किया दोस्तों, समर्थन, क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, ये ध्यान रखना, वाटसन ने इसका समर्थन किया, है ना। इसका समर्थन किसने किया, वाटसन। देखो यहाँ भी याद हो रहा है, वाह फोर वातावरण, वाह सर वातावरण, क्या है दोस्तों, वाह फोर वातावरण और वाह फोर वातावरण। ठीक है, ये है। और ये था तो दोस्तों आज का आपकी की क्लास। और आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, अच्छे से आपको ये समझ में आई होगी। और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए सभी दोस्तों तक भेजें, जिससे सभी दोस्त इससे पढ़ सकें और अपना फायदा उठा सकें इस क्लास का, जिससे उनको भी समझ आए कि हम चीज़ों को कैसे याद कर सकते हैं, उनको कैसे लिंक बिठा सकते हैं। और अधिक से अधिक समय, लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें शब्दों को इसी तरीके से दोस्तों याद करना पड़ेगा, इसी तरीके से शब्दों को तोड़ना पड़ेगा, जिससे हम उसे लंबे समय तक याद रख सकें। वरना इतना लंबा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है दोस्तों, को उसको इतने आसानी से याद नहीं रखा सकता हर चीज़ को। तो इसको याद रखने के लिए हम चीज़ को ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो आपसे यही है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी दोस्त आपके पढ़ सकें, क्योंकि दोस्तों आपके हैं तो आप भी उनको देखना चाहोगे कि वो भी कुछ आगे सीखें और अच्छे से अच्छा कर पाएं, है ना। क्योंकि आपकी खुशी, दोस्त की खुशी एक ही है। तो चलो आज की क्लास को यहीं बता लेते हैं। धन्यवाद।